हेलो नमस्कार। आइए हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पे। आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाए। हम चांद पे विश्वास करते हैं, सूरज पे विश्वास करते हैं, मूर्ति पे विश्वास करते हैं। कहीं कहीं रास्ते में चलते हुए पीपल के पेड़ के पास, बरगद के पेड़ के पास जो पत्थर लगा हुआ रहता है, पत्थर जो रखा हुआ रहता है, उस पे विश्वास करते हैं। लाल धागा काला धागा पर विश्वास करते हैं। कहते हैं लोग कि काला धागा बांधो नजर नहीं लगेगा, लाल धागा बांधो भाग चमक जाएगा। ये सारे चीज पर हम विश्वास करते हैं। धोखा से भी हम अपने पे विश्वास नहीं करते। जितने भी मूर्ति का हम लोग पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं कहीं कहीं, ये सारे मूर्ति को कोई कारीगर बनाता है। ये सारे चीजों पर विश्वास हमको होता है। मिट्टी का बना हुआ मूर्ति, पत्थर का बना हुआ मूर्ति, किसी पेड़ के पास डाला हुआ पत्थर, ये सारे चीजों को आस्था के माध्यम से भगवान मान के उस पर हम विश्वास करते हैं। धोखा से हम अपने ऊपर कभी विश्वास नहीं करते। मूर्ति की जो पूजा की जाती है, ये मूर्ति कौन बनाता है? एक कारीगर जो मूर्ति बनाना जानता है। इतना सुंदर कला उसके पास में है, एक भी कोर कसर जो है कहीं से नहीं छोड़ता है। इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति बनाता है जिसका जवाब नहीं है। आप उस मूर्ति को देखने जाते हैं, आपके अंदर से एक आवाज आता है कि वाह क्या कारीगर है, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई, कितना अच्छा है, सारा चीज को करता है। सिर्फ जो है अंदर से आवाज ये आता है कि काश इसके अंदर जो है जान थोड़ा सा डाल दिया होता। एक भी कोर कसर नहीं छोड़ता है कारीगर। इतनी कला उसके पास में होती है। इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति जो है ये बनाता है जिसका जवाब नहीं होता है। हम भगवान का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उस पत्थर के मूर्ति के पास, उस मिट्टी के मूर्ति के पास जाकर के अपने माथा को टेकते हैं। अपना जो मिन्नत मनौती जो होता है, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, उसको जाकर के उनके सामने हम बोलते हैं कि माते ये काम मेरा होता तो बहुत बढ़िया होता। एक चीज जरूर है, परमात्मा नहीं है ऐसा नहीं है। आस्था देखिए कि अपने आप जो है, अपने आप में ये आस्था जो है कितनी मजबूत है कि हम फोटो रख करके उसका पूजा करते हैं, मिट्टी के मूर्ति का पूजा करते हैं। भगवान नहीं है ऐसा बात नहीं है। परमात्मा यदि नहीं होते तो ये पृथ्वी नहीं होती। परमात्मा यदि नहीं होते तो ये पृथ्वी नहीं होती। देखिए कितनी बड़ी लीला परमात्मा का है। हम घर में एक बल्ब लगाते हैं जिससे मेरा सिर्फ घर रोशन होता है। परमात्मा का जो बल्ब लगा हुआ है सूर्य के माध्यम से ये पूरे विश्व को रोशनी देता है। रात के लिए चंद्रमा, दिन के लिए सूर्य। हम अपने घर में गर्मी से बचने के लिए पंखा लगाते हैं। भगवान का ऐसा पंखा है कि पूरे विश्व को हवा देता है। जमीन, ये धरती माता, आकाश, पताल, सूर्य, जल, अग्नि, ये सब साक्षात देवता हैं जिनके माध्यम से
हम आज जो है इस धरती पे जिंदा है। ठीक है, आस्था हमारे अंदर ये भगवान के प्रति है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, हम अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि इतनी सुंदर सुंदर मूर्ति जो है, जो कारीगर बनाता है, और पूजा हम लोग उस मूर्ति का करते हैं। वास्तविक सोच करके देखें आप कि जौन कारीगर, जो आर्टिस्ट, आप जिसको शिल्पकार कर लीजिए, ये जो अपनी कला से इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता है, पूजा हम मूर्ति का करते हैं, लेकिन यहां जो है पूजा होना किसका चाहिए? पूजा उसका होना चाहिए जो मूर्ति को बनाए, इतना सुंदर जो है रूप दिया मूर्ति का, उसका पूजा होना चाहिए। जैसे हमें आपको इस पूरे संसार के नर और नारी को कौन बनाया? हम लोग के माता पिता। तो पूजा किसका होना चाहिए? माता पिता का। भगवान भी कहते हैं कि माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कोई देवता नहीं है। माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कोई देवता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण देवता जो हमें और आपको या जहान के सारे लोगों को बनाया, पूजा जो है माता पिता का होना चाहिए। प्रथम स्थान, सबसे बड़ा देवता माता और पिता है। देवता को हम मानते हैं, मानेंगे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ये सारी सृष्टि का रचयिता वही है, लेकिन हमारे सबसे महत्वपूर्ण देवता अपने माता पिता है। सबसे पहला पूजा अपने माता पिता का होना चाहिए। नियम तो कहता है कि जिस आदमी का माता पिता घर में जिंदा है, सामने है, उस आदमी को कहीं भी तीर्थ स्थल पर कहीं नहीं जाना चाहिए। कोई फायदा वहां से नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। आपके घर में खुद देवता है, जिंदा देवता, जो आपको इतना सुंदर शरीर दिया, आपको इस धरती पे लाया, आपको पाला पोसा, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको अपने संस्कार के अधीन रखा, और ये सारा होने के बाद आज के डेट में समाज के अंदर बहुत सारे चीज को देखा जाता है, देखने को मिलता भी है कि वैसे वैसे बच्चा जो अपने माता पिता से बिल्कुल भी मुख रहता है, कुछ नहीं सुनता। ये कब नहीं सुनता है? कि जब इस बच्चा का शादी हो जाता है। शादी होने के उपरांत जैसे ही इसकी मेम साहब आएगी और आकर के ये सबसे पहले कुछ दिनों तक उस परिवार के हर एक आदमी का कमजोरी पकड़ना चाहती है, देखना चाहती है कि कौन आदमी जो है कितना पानी में है, कौन आदमी कैसे संभल पाएगा हमसे। नहीं, हमारे ये पति देव हैं, इनको अपने हाथ में हम कैसे करें। जब पूर्णतः वो आपके कमजोरी को जान जाएगी, इसके उपरांत ये टॉर्चर करना शुरू करेगी। टॉर्चर करना शुरू करेगी कि हम लोग अलग व्यवस्था लगाते तो बढ़िया, माता पिता को बड़े भाई में रख देते तो अच्छा होता, माता पिता को छोटे भाई में रख देते तो अच्छा होता। सोचने वाली बात है। यहां बतलाया जा रहा है कि माता पिता ही सबसे महत्वपूर्ण देवता है।
और ये लड़का शुरू से मानते हैं, बिल्कुल कहीं से कोई परेशानी नहीं था। लेकिन जैसे ही इसका शादी हुआ, ये अपने मेम साहब के फेर में पड़ के पूरा अपने सोच को जो है बिल्कुल बदल लेता है। अब बिल्कुल बदलने के बाद में अंतोगत्वा ये माता पिता को बिल्कुल अलग करके और ये अपनी सारी व्यवस्था अलग करता है। इससे यदि चाह रहा है कि मेरा जीवन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा नादानी कर रहा है, बहुत भारी गलती कर रहा है। दूसरा बात देखिए कि ये लड़का अपने माता पिता को यदि अलग भी कर देता है, फिर भी इसके तरफ से यदि भोजन पानी भी नहीं पहुंचे वहां, अच्छा बात भी कोई नहीं पहुंचे वहां, फिर भी माता पिता जो है हमेशा इसका समाचार जो है कहीं ना कहीं से लेते रहते हैं। बउआ खाया कि नहीं, बउआ फला जगह गया था, आया कि नहीं, बउआ कैसा है, क्या है, नहीं है। मोह माया में पड़ करके लाख कुछ अपने माता पिता को आप जो है कितना हो कष्ट दीजिए, लेकिन ये माता पिता का ममता जो है आपके प्रति बना रहेगा। और ऐसे बच्चा यदि कहीं धाम पर जाए, नहीं कहीं पूजा आराधना करें, इससे कोई फायदा मिलने वाला है? कभी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा पूजा जो है माता पिता का होना चाहिए। माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कोई देवता नहीं। भगवान भी कहते हैं कि यही जो है, जो आदमी जो है अपने माता पिता का पूजा करता है, उनका सेवा करता है, उनका देख रेख करता है, उनके खान पान पे ध्यान रखता है, और वो आदमी पर ही हमारा नेह जो है, स्नेह जो है बिल्कुल बना रहता है। आप जो है जीता जगता भगवान को छोड़ के चल रहे हैं, पत्थर के मूर्ति को पूज रहे हैं, कुछ मिलने वाला है? कभी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा ही कभी कभी पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखने को मिलता है कि ये फलाना बस जो है ये फलाने धाम पर जा रहा था, कहीं एक्सीडेंट कर गया। उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आदमी जो है ये पूर्णतः भगवान से भेंट करने जा रहा है। लेकिन जानते हैं क्यों होता है? ये घर के भगवान को नहीं ये खुश कर पाता है, बाहर के भगवान इससे कैसे खुश हैं? भगवान तो परेशान रहते हैं इसको देखकर। माता पिता अपने बच्चा को इस धरती पर जब लाते हैं तो इनके अंदर बहुत सारा चीज जो है जुड़ा होता है, बहुत सारा सपना इनके अंदर होता है कि मेरा बेटा जो है ऐसा कुछ करेगा, नहीं जिससे मेरा थोड़ा सा नाम रोशन हो जाएगा। मेवा मिष्ठान हमें नहीं चाहिए, घर मकान नहीं चाहिए। ये माता पिता अपने बाल बच्चों के साथ जो भी करता है सिर्फ नाम के लिए करता है कि मेरा बेटा यदि कुछ अच्छा करेगा तो उसके नाम के साथ जो है मेरा नाम जुड़ जाएगा कि ये जो है फलाने के पुत्र हैं, इनके माता पिता फलाने। सिर्फ इसीलिए दुनिया के सभी देवी देवता का पूजा कीजिए, लेकिन माता पिता का पूजा सबसे सर्वप्रथम होना चाहिए। सबसे महान देवता, सबसे बड़ा देवता, सबसे ऊंचा स्थान। जिंदा जो आप यदि किसी चीज को मांगे तो तत्क्षण मिल सकता है। आप यदि अपने माता पिता को भगवान मान के इनसे यदि कुछ मांगे तो तत्क्षण मिल सकता है। एकदम आप मांगे और आपके पास तुरंत आ जाए। आपके पास यदि किसी प्रकार की समस्या यदि होती है तो आप जो है कहीं मठ मंदिर में जाते हैं और वहां जो है भगवान के सामने खड़ा होकर कहते हैं कि हे भगवान, हम ये बहुत ही बड़े संकट में फंसे हुए हैं, बहुत सारी परेशानी मेरे साथ में है, हम बड़ी परेशान हैं, ये काम यदि हमारा हो जाएगा तो आपके दरवाजे पर आराधना करवा देंगे, जागरण करवा देंगे, अष्टयाम करवा देंगे, भक्ति भजन करवा देंगे, मिठाई चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, फलाना कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, सारा कुछ। ये भगवान के सामने भी जाकर के रिश्वत वाली बात कर रहा है। बोलने का तरीका देखिए, ये भगवान के सामने जाकर के बोल रहा है कि हे भगवान, मैं ये फलाना समस्या में फंसा हुआ हूं, मैं बहुत परेशान हूं, आप यदि इस समस्या से उबार देंगे तो, यदि इस
इस समस्या से भगवान यदि आपको नहीं उबार पाए तो आप जो जा करके वहां ये कर रहे हैं कि वहां ये आराधना भक्ति भजन अष्टजाम नहीं लखड़ाओ ये फलाना करा देंगे, इसका मतलब है कि आप जो है भगवान के सामने जाकर के चैलेंज कर रहे हैं, उनको इस चीज को बता रहे हैं कि आप जो है मेरा काम पहले करें, आपका काम हम बाद में करेंगे। वहां भी लालच वाली बात कर रहे हैं आप। और यदि आपका काम नहीं हुआ तो आप तो ये नहीं करवाएंगे। एक भी कोई वैसा आदमी धोखा से कहीं एक आध आदमी कोई मिल जाए ये अलग बात है, वैसा किसी भी प्रकार का एक भी व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा कि जो भगवान के सामने जाकर कहता हूं कि भगवान ये काम मेरा हो चाहे नहीं हो, मैं ये 2 किलो मिठाई लेकर के आया हूं, आपके पास चढ़वा देता हूं, आपके पास जागरण करवा देता हूं, आपके पास अष्टजाम करवा देता हूं, आपके पास विभिन्न तरह का जो भी पूजा पाठ होता है ये सारा जो है पहले करवा देता हूं। भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगने से कुछ नहीं मिलता है, सब आपके करने से होगा। सोचने वाली बात है कि जब आप खाना खाने के लिए अपने हाथ को परेशान कर सकते हैं, खाना का व्यवस्था करने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगा। कर्म कीजिए, फल जो है निश्चित मिलेगा। आप जो वहां ये भगवान के पास जाकर के अपनी अरदास लगा रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं, यहां से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके घर में जो जिंदा भगवान है, नहीं जिन्हें माता पिता कहते हैं आप यदि उनसे कुछ मांग करके देखिए ना, कितना एकदम तत्क्षण मिलेगा, एकदम बिल्कुल जिस समय मांगिएगा उसी समय मिलेगा। तो वहां नहीं मांगिएगा, उनका सेवा नहीं कीजिएगा, उनका पूजा आपसे नहीं होगा। मठ मंदिर में जाकर के पूजा कीजिएगा, वहां मांगिएगा। कभी भी आप जिस दिन धोखा से, हम पहले बताए हैं कि लोग जो है सूर्य पे विश्वास करते हैं, चंद्र पे विश्वास करते हैं, पत्थर के मूर्ति पे विश्वास करते हैं, दुनिया के सारे चीजों पर विश्वास करते हैं, लेकिन खुद पर अपने आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। धोखा से भी आप कभी जिस दिन अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दिए, ये कोई भी चीज कोई माने नहीं रखता। एक आदमी भेंट हुआ और वो कहा कि सर आपको भले विश्वास नहीं हो लेकिन हमें बहुत विश्वास है। हम बहुत परेशान रहते थे, बहुत गुस्सा मुझे आता था, हम किसी काम को करते थे बरकत नहीं होता था, फायदा हमको नहीं होता था, हानि होता था। एक ज्योतिषी के पास में गए, एक आदमी बोला तो, और वहां गए तो एक अंगूठी हमें दी, एक नग वाली अंगूठी वो दिए, और जिस दिन से ये अंगूठी को धारण हम कर रहे हैं उस दिन से हमें जो है बहुत ही फायदा दिख रहा है। बात बिल्कुल सही। आप उस ज्योतिष के दिए हुए अंगूठी और उसके बाद पर विश्वास किए, इसलिए आपको फायदा दिखने लगा। धोखा से उसी तरह से जिस दिन आप अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे, कोई चीज जो है बिल्कुल माने नहीं रखेगा। दुनिया का हर चीज जो है बिल्कुल न्यूनतम ढंग से एकदम बिल्कुल होना शुरू हो जाएगा। अपने आप को समझिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, और बाहर जो है बाएं दाएं कहीं नहीं भटकिए। अपने कर्म को कीजिए, और जो घर के देवता है, माता पिता, जो श्रेष्ठ लोग हैं, इनका पूजन कीजिए। जीवन एकदम बिल्कुल सरल हो जाए, बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप पर विश्वास करना सीखें कि हम इस दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हम भी बहुत सारे कुछ कर सकते हैं। जिस दिन ये चीज आपके साथ हो गया, बिल्कुल आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।